हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 308। दंपति की गाथा है 308 और निरीय वर्ग की है तीसरी। दंपति गाथा है 308 और निरीय वर्ग की है 3। दंपति गाथा है 308 और निरीय वर्ग की है 3rd। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर, किस स्थान पर, किस जगह पर उपदेशित किया। चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस उद्देश्य पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा वैशालीय विहरति महावने विहारे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वैशाली के महावन में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की वाक्या है कि जब वर्षावास समापन हो जाता था, समाप्त हो जाता था, वर्षावास का अधिष्ठान लिया था आषाढ़ की पूर्णिमा से और कुंवार की पूर्णिमा तक 3 महीने का, 3 मास का वर्षावास होता है भिक्षु संघ का। तो भिक्षु संघ भी वर्षावास जगह जगह करते थे, जगह जगह बिहारों में करते थे। कोई अरण्य में करता था, कोई जंगल में करता था, कोई वन में करता था, कोई बिहारों में करते थे, कोई शून्यागार में करते थे। इस प्रकार से सभी दूर दराज अपना वर्षावास करते थे। तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसमें वैशाली के महावन में जो है वर्षावास किया। तो ये परंपरा थी कि तथागत सम्यक संबुद्ध जहाँ भी वर्षावास करते थे, जहाँ रुकते थे, तो भिक्षु संघ का वर्षावास समापन के बाद में तथागत सम्यक संबुद्ध के दर्शनार्थ, उनको वंदन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए जरूर जाया करते थे, उनके दर्शनार्थ, दर्शन करने के लिए। तो उसी प्रकार से जो था, वहाँ के दूर दराज से भिक्षु आते थे, आने लगे। जिस समय दूर दराज से भिक्षु आने लगे तो बग्गुमुदा तीरवासी, बग्गुमुदा तीरवासी भिक्षु जो थे वो भी उनके दर्शनार्थ गए। और जब पहुँचते हैं तो तथागत सम्यक संबुद्ध का नियम था कि जो भी नया भिक्षु आता है तो उससे कुशल क्षेम पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, सुख दुखी पूछते हैं, उसके ध्यान और भावना, मेडिटेशन, विपश्यना के बारे में पूछते हैं। कैसा तुम्हारा दिनचर्या रहा, कैसी तुम्हारी विपश्यना रही, कैसी तुम्हारी चारिका रही, पिंडपात रहा। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसी आपकी दिनचर्या रही, वहाँ पे पिंडपात की, भोजन की कोई दुख तो नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुआ वर्षावास में। तो वो भिक्षु बोले तथागत सम्यक संबुद्ध से कि तथागत हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। वो फिर कि वहाँ के जो उपासक थे उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, हमारा 3 महीने तक खूब अच्छा भोजन कराते रहे, सब व्यवस्था जुटाते रहे, बिहार में ही लाते थे, बनाते थे, खिलाते थे। फिर तुमने इसके लिए क्या किया था? तो तथागत सम्यक संबुद्ध से वो बोले हैं भिक्षु कि हे शास्ता मुनिवर अरहत, मैंने वहाँ वर्षावास करने से पहले एक मंत्रणा मिलाई थी। सब लोगों ने मिलकर के मशविरा किया था कि हम लोग समाधिष्ट का जो है बोलेंगे, हम लोग समाधिष्ट हैं, हम लोग समाधि लगाने वाले हैं, है ना, ध्यान भावना करने वाले हैं। तो ऐसा जो है, और उपासकों के सामने जब उपासक आते थे तो ये चुपचाप से आंखें बंद करके बैठ जाते, ड्रामा ढकोसला करते थे, दिखावा करते थे, है ना। तो उपासकों ने उस श्रद्धा के अनुसार इनको
भोजन की व्यवस्था भी लाई कि भाई ये ध्यान रत रहते, विपश्यना रत रहते हैं, इनकी व्यवस्था अच्छी की करी जानी चाहिए। ये मार्ग फल लाभी है, विपश्यना लाभी है, समाधि फल लाभी है। तो इसलिए उपासकों ने हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था की। तो तथागत सम्यक मुस्कुराए, हंस कर के बोले कि ये बताओ आप जो है समाधि मालिक, समाधिगामी हो, मार्ग फल लाभी हो? तो बोले बनते जी नहीं। तो कि ऐसे झूठ बोल करके, ऐसे ढकोसला करके, दूसरों को दिखावा करके कि हम मैं सन्यासी हूँ, मैं समाधिष्ट हूँ, मैं बहुत विपस्सी हूँ, विपස්සनाचारी हूँ, बहुत ध्यान भावना करता हूँ, बहुत मेडिटेशन करता हूँ, ऐसा झूठ बोल करके, दुराचारी होकर के, दुशील होकर के, दुष्प्रचार करके जो राष्ट्र का अन्न खाता है वो लोहे के तपे हुए गोले, लाल समान गोले, जो लोहे में तपा जाता, गोला लोहे के गोले होते, लाल हो जाते अंगार, उनको खा ले तो वो अच्छा है। उस समय ये तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया है उनको, भिक्षुओं को। क्या कहा? श्रेय अयो गुलो भूतु तत्व अग्निस्कूपमो इंचे भुंजे दुस्सीलो रट पिंडक असंयतो यो चा। क्या कहा? श्रेय अयो गुलो भूतो तत्व अग्निस्कूपमो इंचे भुंजे ये दुस्सीलो रट पिंडक असंयतो। असंयमी, दुराचारी, अनाचारी को राष्ट्र का पिंड, मतलब भोजन खाने से तो, राष्ट्र का अन्न खाने से तो अच्छा है कि अग्नि में तपे हुए लाल अंगार समान लोहे के गोले खा ले, वो उससे अच्छा है। ऐसा तथागत सम्यक संबुद्ध ने उन भिक्षुओं को उपदेशित किया। अब मैं थोड़ा इसको संक्षेप में अपने विस्तार से समझाता हूँ। ये मनुष्य हर प्राणी को चाहिए कि घर परिवार समाज सरकार, घर परिवार समाज सरकार शासन अध्यात्म आदि क्षेत्र में जो व्यक्ति शील सदाचार का जीवन व्यतीत नहीं करता है, जिसका जीवन संयत नहीं है, जो भिक्षु धर्मगुरु आचार्य योग्य नहीं है, असंयमी है, ऐसे लोग राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग करने की बजाय, अन्न खाने की बजाय आग की ज्वाला की समान तपे हुए लोहे के गोले खा ले, वो अच्छा है। यहाँ तथागत की देशना का भाव ये है कि समाज के हर क्षेत्र में व्यक्ति को शीलवान सदाचारी का जीवन जीना चाहिए। दुशील दुराचारी व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों जगह दुख ही दुख भोगता है। घर परिवार समाज में दुशील दुराचारी लोगों के अन्याय अत्याचार दुराचार के कारण परिवार समाज और राष्ट्र की बहुत हानि होती है। घर परिवार में समाज में दुशील होकर के, दुराचारी होकर के, लोगों के साथ अन्याय करके, अत्याचार करके, दुराचार करके उसके परिवार को, समाज को और राष्ट्र की बहुत ही हानि होती है, नुकसान होता है। भगवान बुद्ध करुणा के सागर हैं, दुश्मन के प्रति भी मैत्री के भाव रखने की देशना करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा होने वाली हानि से दुखी होकर के भगवान बुद्ध ने सांकातिक रूप से कहते हैं कि ऐसे लोग देश का अन्न खाने के बजाय आग की ज्वाला जैसा तपता हुआ गर्म गोला खा लें, जो दुराचारी हैं, दुशील हैं, अनन्यायी हैं, असंयमी हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनके कहने का भाव यह है कि परिवार समाज और शासन में लोग मन वाणी तथा शरीर पर संयम बरतें, ये वे शीलवान सदाचारी हो, जीवन जिए। तो ये था आज की 308वीं गाथा का सार दंपति की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, तो दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।